Much of one's life is a result of their past karma. Are the injustices and unfairnesses that one faces in one's life a result of their past karma? If so, do you accept these injustices and find solace in the fact that, okay, the karma is being cleared? Even हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिटिक नारी। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वो ऑलमोस्ट 3 इयर्स पुराना है। जिस टाइम पर सदगुरु जी से सॉइल वाला कैंपेन ऑल अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब कर रहे थे, उसी टाइम पे ये वाली मीटिंग समंथा रूथ प्रभु की हुई थी सदगुरु से, जहाँ पे उन्होंने अपना स्पिरिचुअल साइड एक और बार हम सबके सामने प्रेजेंट किया था। बट ये कितना सच है और कितना सही है, इसको हम इस वाली क्लिप के बाद डिस्कस करते हैं। bought this bag recently and I gifted it to myself. I am spiritual, so this is my Japamala. सो एज़ यू ऑल सॉ, ये एक व्हाट्स इन माई बैग जो काफ़ी ट्रेंड करता है, उस टाइप का वीडियो आया था यूट्यूब में अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने पहले, जिसमें जो बैग हमें दिखाया गया है बाय समंथा, वो एक हर्मीज बर्किन का बैग है, जिसको ऑफ कोर्स सभी लोग जानते होंगे कि काउ, बीफ एंड ऑल दीज एनिमल्स की स्किन से बनता है। समंथा ने कहा है कि वो एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, इस वजह से वो अपनी जपमाला हमेशा अपने साथ रखती है। नाउ जपमाला इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ तुलसी से उसे बनाया जाता है। उसको रखने के काफ़ी हमें नियम फॉलो करने होते हैं, एज़ वी ऑल नो, नॉट इन जस्ट इन द टर्म्स ऑफ कि जो इंसान तुलसी माला को अपने पास धारण करता है उसे किस किस टाइप का खाना खाना चाहिए। इसके अलावा उसे उस जाप माला को कितने अच्छे से और कितनी पायस जगह में रखना चाहिए, इसके भी बहुत अलग से रेगुलेशंस और सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो ऑफ कोर्स समंथा फॉलो करते हुए हमें बिल्कुल भी नहीं मिली है। समंथा एक बहुत हार्ड वर्किंग और ब्रिलियंट एक्ट्रेस तो हैं, पर अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी पर्सनल चॉइसेस को लेके वो काफ़ी हिपोक्रेट लगती हैं, जिस वजह से वो कई बार न्यूज़ में आती हैं। अभी रिसेंटली वो न्यूज़ में आई हैं एक टीवी इंटरव्यू की वजह से। एक कुकिंग शो था उनके घर पे, जिसमें उन्होंने एक एक्ट करा है जिसको एज अ PR स्टंट कहा गया है, टू ग्लोरीफाई हर नॉट सो प्योर लव स्टोरी। प्रोड्यूसर उनको प्रोड्यूसर कर Hi, Babu. బాబు Oh, Raj garu. Yes. Pachadi chesanu. हाँ। सो द पर्सन जिनको अभी आपने समंथा के साथ वीडियो कॉल पर देखा, वो एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं बाय द नेम राजनिधि मोरू। ही इज़ नोन टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट सम वेरी मेजर मूवीज़, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट हमें पता है इज़ फैमिली मैन सीरीज़। The Family Man series' second part was the one जिसमें Samantha met Rajnidhi Moru. Rajnidhi Moru was the director and the producer of the series. Now, during the set, maybe something started cooking up between both of them. Nobody had realized this at that point of time until Raj decided to direct and produce an entirely new movie for Samantha by the name Citadel. Now, Raj is not a solo director, he actually has a counterpart by the name DK. Now, Raj and DK, they both work together in every project. None of the projects have been done by any of them alone. Citadel was the only project that Rajnidhi Moru did alone without DK, which was solely to give fame or maybe to further Samantha's career in Bollywood. सो आफ्टर सिटाडल ही ओनली हमें देखने मिलता है कि समंथा और राज कई जगह अपने अपीयरेंसेस साथ में देने लगते हैं, एंड र्यूमर स्टार्टेड कुकिंग अप दैट समथिंग इज गोइंग इन बिटवीन देम, until finally on 4th December 2025, Samantha posted these pictures of her marriage with Rajnidhi Moru on Instagram. This doesn't seem very much problematic until we get to know that Raj was not single when he got married, or maybe when he got in touch with Samantha initially. Raj was married, and he was married to Shamali De. Shamali is also related to the film industry. She has been a director, a film AD to many prominent movies. One of them is Dangal. Raj and Shamali, they both got married in 2015, and from their Instagram post, it looked like they were living a really happy and joyous life. But suddenly, we started seeing the appearances of Samantha and Raj together, and Shamali was missing in the frame. Okay, so what is the angle of Shamali, Raj and Samantha? So Samantha, she was married. She was married to Che Akineni from the Telugu movie industry. They both were married in the year 2017. But things got messed up, which we do not know any reason, because none of the parties gave the reasons to the media and the public. After their breakup in 2021, Samantha को सपोर्ट चाहिए था, उसको आसपास अपने लोग चाहिए थे, एंड शी फाइंड सोलेस इन हर फ्रेंड Shamali and Rajnidhi Moru.
मोस्ट ऑफ द टाइम समांथा इन लोगों के घर पे ही रहती थी बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ लोनलीनेस, द डिप्रेशन शी वॉज फीलिंग आफ्टर हर डिवोर्स. That was a time when this started happening. Raj and Samantha started coming close to each other despite knowing that Raj is still married. However, हमें मीडिया में ये बोला जाता है कि 2022 में राज had divorced his wife. बट 2023 में हमें श्यामली दे के इंस्टाग्राम पोस्ट से ये वैलेंटाइन का पोस्ट मिलता है वेयर इन शी हैज़ रिटन डेडिकेटेड पैराग्राफ फॉर हर हस्बैंड विशिंग हिम हैप्पी वैलेंटाइंस डे. दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन समांथाज पब्लिक इमेज. कई लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, बहुत ट्रोल करते हैं, कई टाइप के कमेंट्स करते हैं. वन ऑफ द कमेंट्स इज समथिंग आई वुड रियली लाइक टू रीड हियर. इज समांथा बीइंग विक्टिम ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर herself did such a bad thing. Now how Samantha faced extramarital affair and how did she become a victim of this? So Samantha or Che Akineni, they had met in the debut movie by the name Ye Maya Chesave around the time of 2012-13. Things started getting good. दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप टू मैरिज भी हो जाता है. They got married in the year 6 October 2017, but 4 ही साल में just before their 4th wedding anniversary, they had announced their separation through respective social medias. The public instantly sided with Samantha, citing an extramarital affair from the side of Che Akineni. Over that, there was also this thing that Samantha had declined the alimony offer of 200 crores, which is a big What is thing. the worst thing you've read about yourself? Should I start alphabetically? No, your favorite piece of fraud. I took 250 crores in alimony. Oh, that you took 250 crores in alimony. Yeah, every morning I woke up like waiting for like income tax officials to come to show them, ta-da, there's nothing. You mean they had made up their stories about the alimony? Absolutely. So first then they made up the story about the alimony, 250 crores. Then they realized, okay, doesn't seem like a believable story. Then they said, no, there's a prenup and so she asked for alimony. So there was like, Everybody was This made the public believe even more in the innocence of Samantha in the relationship. After almost 3 years of separation, in the December of 2024, Che Akineni married Shobita Dhulipala, and people instantly started targeting Che Akineni of the accuse of cheating. सारी सिंपैथी समांथा की तरफ चली गई. हमें कई इंटरव्यूज़ मीडिया में पब्लिक में देखने मिले of Samantha where she had eyes full of tears. She even told about battling depression. Not only that, उनको एक major autoimmune disorder हो गया था by the name myositis. बट जो उन्होंने अपनी फ्रेंड शामली दे के साथ करा इन एन ऑलरेडी हैप्पी मैरिड लाइफ, क्या वो जस्टिफाइड है? इवन आफ्टर वॉट शी फेस्ड द लिटरल सेम थिंग दैट शी मेड शामली टू फेस. ओवर दैट यहाँ पे एक आर्टिकल है जो लेट 2025 का ही है, जिसमें एक्टर समांथा रूथ प्रभु को UN Women इंडिया की तरफ से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए एक प्रोमिनेंट इमेज बनाया होता है. Being a woman, what she did to a woman, and then fighting for the cause of women simply states nothing but her hypocrisy. आपके क्या व्यूज़ हैं इन सब के बारे में? आप प्लीज़ कमेंट डाउन करें, लाइक करें if you like the channel, and please subscribe.